नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम यलगार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग अपने चैनल पे अरिहंत की जो किताब आती है स्टैटिक जीके, उसके माध्यम से हम लोग इसमें जो जीके का भाग है उसको पढ़ना शुरू किए थे। तो इसका एक लेक्चर अभी तक हो चुका है। आज हम लोग इसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में अगर हम लोग यहाँ पर देखी जाए कि कौन सी चीज़ें देखी हैं, तो देखिए पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भारत में जो भी प्रथम चीज़ें थी, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए, तो इन सभी को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, पहले राज्यपाल वगैरह, तो सभी को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग सेकंड वीडियो में भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा जो भी स्टैटिक जीके के हिसाब से चीज़ें दी गई हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो इसको हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरे अध्याय में यही है कि भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत में सबसे बड़ा जो चीज़ें दी गई हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है और ये असम राज्य में अवस्थित है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लेता है बार बार। ये पूरे विश्व का है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है भारत के हिसाब से, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक, कहाँ पर, ये तो पूछ लेता है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि मानव निर्मित झील मानी जाती है, ये गोविंद सागर झील है। भाखड़ा नांगल जो बांध है उसी पर बनाया गया, सतलज नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, डेल्टा न बनाने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी अगर नदी देखी जाए तो नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। थोड़ा सा भाग इसका अगर देखा जाए तो गुजरात में पड़ता है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। और ये डेल्टा न बना के क्या बनाती है, तो ज्वार नदबुक बनाती है। ठीक है, इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ा अगर यहाँ पर देखा जाए जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जाए तो लिवरपूल कौन सा है, तो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जो हावड़ा ब्रिज है ये लिवरपूल सबसे बड़ा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बड़ा कॉरिडोर अगर यहाँ पर देखा जाए तो रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर है, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, तो रामेश्वरम से आप लोग जानते होंगे कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। सबसे बड़ा जो तारा मंडल है ये कौन सा है, तो बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता में अवस्थित है। बिड़ला प्लेनेटोरियम इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में अवस्थित है। सबसे बड़ा ये तारा मंडल है भारत का। ठीक, चलिए, सबसे बड़ा अगर यहाँ पर देखा जाए तो गुफा मंदिर कौन है, तो कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाशा मंदिर है ये, कैलाशा मंदिर, जो कि एलोरा में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है सोनपुर में लगता है, और ये सोनपुर कहाँ स्थित है, तो बिहार में। अभी बिहार में देखा जाए तो बिहार चर्चा में, ध्यान रखेंगे। अगला है कि सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा जो जिला है जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर ये पूछा गया है, बताया गया है, तो थाड़े जिला, जो कि कहाँ पर अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है थाड़े जिला। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जनसंख्या के, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो कच्छ का जिला है गुजरात में है, कच्छ जिला, वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला होता है पूरे भारत का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा जो गुंबद है वो गोल गुंबद है, और गोल गुंबद कहाँ पर है, तो बीजापुर में अवस्थित है। ठीक है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बीजापुर स्थित कहाँ है। ठीक है, सबसे बड़ा जो अजायब घर है, इसको अगर हम लोग देखें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता अजायब घर है और एक म्यूजियम है। ठीक है, अजायब घर मतलब म्यूजियम है। तो सबसे बड़ा अगर म्यूजियम देखा जाए तो कोलकाता में अवस्थित है, कोलकाता के अजायब घर में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। आगे हम लोग देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो कौन सा है, तो जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में स्थित है। ठीक है, पन्वजा नायडू नाम है शायद इसका, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में अवस्थित है। सबसे बड़ा सिनेमा घर, तो सबसे बड़ा जो सिनेमा घर है ये संगम थिएटर नाम से है। कहाँ पर है ये, तो तमिलनाडु में। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर देखें सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, तो चिल्का झील है उड़ीसा में। सभी लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये आपका सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी अपना जल
जहाँ पर गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो डेल्टा यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। और सुंदरी नामक एक वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है, इसी के कारण इसको सुंदरबन डेल्टा नाम दिया गया है। सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान अगर देखा जाए तो भारत में रेगिस्तान कहाँ पे, राजस्थान में है, तो थार नाम है उसका, ठीक है। इतना तो पता ही होगा सभी लोगों को। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई, सबसे बड़ी वाली चीज़ें। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं भारत में सबसे ऊंचा या फिर सबसे ऊंची जो चीज़ है उसके बारे में, ठीक है, हाइट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ठीक है, लद्दाख में अवस्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LAC है, उसी पर ये पड़ता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, कहाँ पे, तो LAC पे पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर इसका नाम है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है ये। सबसे ऊंची झील अगर देखी जाए भारत में कहाँ पर है, तो देखो तसो लामू जो झील है ये आपका स्थित है कहाँ पर, तो सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। तसोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की, और किस राज्य में अवस्थित है, तो नाम अगर यहाँ पर नहीं याद होगा, जैसे कि तसोलामू झील, लेकिन राज्य याद कर लीजिए, सिक्किम, ठीक है। आगे सबसे ऊंची चोटी तो गार्डन एस्टीन है, ठीक है। K2 तो PAQ में अवस्थित है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वही जो कि जहाँ पर आपका ये वाला ग्लेशियर था, सियाचिन वाला, वहीं पर, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है भारत का, वो कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है, 455 मीटर इसकी हाइट है, और ये कर्नाटक में है। नदी का नाम वराही नदी है, ठीक है। क्या है, तो वराही नदी, वराही नदी, ठीक है, वराही नदी, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे ऊंचा अगर बांध हम लोग देखें तो टिहरी बांध है, 268.5 मीटर ऊंचा है। और टिहरी बांध अगर देखा जाए किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो लेह एयरपोर्ट है। भारत का अगर देखा जाए तो कोई भी ऊंचाई पर एयरपोर्ट होगा तो लेह एयरपोर्ट है ये, जो कि लद्दाख राज्य में अवस्थित है, ठीक। चलिए सबसे ऊंचा दरवाजा अगर देखा जाए तो बुलंद दरवाजा है, ये फतेहपुर सीकरी में है स्थित, ठीक है। गुजरात विजय के बाद इसको अकबर ने बनवाया था। और आगे बढ़ते हैं, सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि पटेल साहब की मूर्ति है, पटेल जी की, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में अवस्थित है, 242 फीट शायद ऊंची है, एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो विधानसभा की जो सीट है ना गुजरात में, उतनी ही है, शायद 242 ही है कि और कितनी है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इस हाइट के हिसाब से, मतलब सीट के हिसाब से इसको हाइट दी गई है। और पटेल जी की है, ठीक है, सरदार पटेल जी, यहाँ पर सरदार पटेल जी की है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे ऊंची हनुमान जी की जो प्रतिमा है, हनुमान जी की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अब यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ऊंची जो मीनार है, ये कुतुब मीनार है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की हाइट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो भारत में जो भी चीज़ें सबसे ऊंची थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं भारत में सबसे लंबा क्या चीज़ है, ठीक है। देखा जाए तो सबसे लंबा जो समुद्र तट है, ये मैरियाना बीच, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई में अवस्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में अवस्थित है। सबसे लंबी जो सहायक नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है, और ये गंगा में प्रयागराज में आके इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 13 किलोमीटर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है यमुना नदी की, वो 1376 किलोमीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे लंबी ये सहायक नदियों में आती है भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी है, क्रम के हिसाब से लगाने के लिए दे देता है, तो उसको आप लोग जरूर से अरेंज कर लीजिए, कम से कम पहला तो पता है ना, गोदावरी है, ठीक है। चलिए सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, और ये महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर स्थित है, कहाँ पर, तो उड़ीसा में, ठीक, उड़ीसा यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबी राष्ट्रीय राज्य मार्ग जो सुरंग है ये कौन सी है, तो अटल टनल बनाई गई है अभी, और अटल टनल जो कि बनाई गई हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसकी लंबाई यहाँ पर कितनी है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है ये आपकी है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और इसकी लंबाई 11.3
215 किलोमीटर है, ठीक है। तो 11 किलोमीटर ध्यान रखिए आप लोग। चलिए और आगे देख लेते हैं। सबसे लंबी यहाँ पर जो पुल है, अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में था, तो भूपेन हजारिका जी के नाम से बनाया गया है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, ठीक है। किस नदी पर अवस्थित है इसको जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से आती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। सबसे लंबी जो समुद्री पुल है वो कौन सा है, तो ये भी आपका देखा जाए तो मुंबई में भी कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु इसका नाम है, ठीक है। अटल जी के नाम पर ये रखा गया है, अटल सेतु, ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है ये गुजरात है, 1200 किलोमीटर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य ये आता है, ठीक है। और आगे बढ़िए। सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, और इसकी लंबाई 1455 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। हरिके बैराज से निकाली गई है, ब्यास नदी से, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे लंबी जो सड़क है ग्रैंड ट्रैंक रोड यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नेशनल हाईवे अगर यहाँ पर पूछेगा तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर सबसे लंबा जो सड़क है ग्रैंड ट्रैंक रोड है, जो कि कोलकाता से पेशावर तक जाती थी, बहुत पुरानी, शेरशाह सूरी मार्ग भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो जो कि नेशनल हाईवे पहले 7 थी, कोलकाता से लेकर के ये पेशावर तक जाती है, ठीक है। लेकिन अभी ये भारत में ही स्थित है, ठीक है, मतलब भारत के बाहर नहीं जाती है अभी तो, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला यहाँ पर देखा जाए तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका नेशनल हाईवे 27 है, 27 है, पोरबंदर से सिलचर असम तक है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई 4113 किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 4113 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो सिलचर आसाम में अवस्थित है, पोरबंदर कहाँ पर है आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा। नेशनल हाईवे 27 इसका नाम है, 27। सबसे लंबी रेल मार्ग अगर यहाँ पर देखा जाए तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में है ये, ठीक है। डिब्रूगढ़ भी आसाम में अवस्थित है, और कन्याकुमारी आप लोग देख ही रहे हैं कहाँ पर है। तो 4189 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखेंगे। और सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक में अवस्थित है, शायद इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। आप लोग एक बार देख के कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हुबली कर्नाटक में अवस्थित है, इसकी लंबाई मैंने 3 किलोमीटर बता दी, वो गलत है, ये आपका 1507 मीटर है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। मान लीजिए 1.5 किलोमीटर है, 15.07 किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, 15.7 नहीं होगा, 1.507 किलोमीटर है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है, भारत में अवस्थित, ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कई राज्यों से होकर के जाती है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। सबसे लंबा जो हिमनद है, अभी हम लोगों ने देखा था सियाचिन हिमनद, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है ये, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत में सबसे लंबा, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। तो हाँ ठीक है, बस इतना ही था इसमें, करीब 12-13 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको देखिए। और इसके बाद हम लोग इसका जो अगला चैप्टर है विश्व के आधार पर वो आ जाएगा, तो विश्व में प्रथम इसको हम लोग कल देख लेंगे, और विश्व में सबसे बड़ा, ऊंचा और जो छोटा है उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 लेक्चर कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा छोटा वीडियो हो जा रहा है, करीब 15 मिनट का केवल वीडियो बना, तो थोड़ा सा ये जल्दी से भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोगों को 2-3 चीज़ें एक साथ मिल भी जाएंगी, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि एक एक छोटे-छोटे पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करें, कि एक साथ 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लें तो जल्दी से हो जाएगा, और छोटे-छोटे पार्टों में होगा तो आप लोगों को याद करने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग के लिए ये थोड़ा नया चैनल है, तो आप लोग इसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों से कोई लाभ हो रहा है जो इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।